रिसेंटली बुक फेयर लगा था सिंध यूनिवर्सिटी में। अभी साईं हमारे वाइस चांसलर जब आए थे तो उन्होंने उनका फर्स्ट जो काम उन्होंने अनाउंस किया था कि सिंध यूनिवर्सिटी में मैं बुक फेयर लगवाऊंगा, और बहुत अच्छी स्केल पे बुक फेयर लगा। बुक्स की जब मैंने कीमतें देखी तो मैं हैरान हो गया, इतने एक्सपेंसिव बुक्स कि मैं जो है वो देखें। आप ये भी कह रहे हैं कि साथ साथ कि ई रीडिंग और उसको भी प्रमोट करना चाहिए, मगर ई रीडिंग से कुछ लोग जितने भी बुक रीडर्स हैं ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बुक्स इन फिज़िकल फॉर्म मिले उनको, तो वो उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हमारी देखें फाइनेंशियल कंडीशन ख़ास करके स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी नहीं होती। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स से मेरे पास इतनी इतनी स्टोरीज़ हैं कि मैं प्रोवोस्ट भी रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे मसले आते हैं। एक बच्चे ने जो है ना वो हमारे वाइस चांसलर को चलते हुए रोक दिया कि सर जो है ना वो मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, जो है ना मुझे फ़ीस जो में इतने मसले आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई ख़त्म कर दूँ। हमारा मुआशरा ज़्यादातर लोगों जो है हमारे फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। लाइब्रेरी में जो है वो लाइब्रेरी कल्चर को जो है प्रमोट करना चाहिए, ऐसे सर्कल्स बनने चाहिए, काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए, टीचरों को निकल के जो है ना वो बाहर कैंटीनों पे देखें। ये अलमिया सिर्फ गाँव का या शहरों का नहीं है कि मिनी सिनेमा लगे हुए हैं, वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हर एज का बच्चा जो है, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का है। आपको ज़्यादातर लोग क्लास के टाइम पे भी जो है ना वो आपको कैंटीनों पे मिलेंगे। तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। प्रायोरिटीज़ हमारी ये नहीं है कि जो है ना हमें पढ़ना है। कुछ जेन्युइन सीरियस लोग भी है, मगर जो हमारा जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो जिन लोगों की है वो ये है कि हमें टाइम किस तरह जो है वो किल करना है, किस तरह जो है ना वो लोगों दोस्तों के साथ बैठना है, गपशप करनी है, टाइम ज़ाया करना है। तो मेरी सब बच्चों को यही जो है ना, अपने स्टूडेंट्स को भी यही जो है ना वो होगी एडवाइस ये होगी कि जो है ना अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने पढ़ाई की तरफ दें। और बुक रीडिंग लाइब्रेरी इतनी बड़ी, जिस बिल्डिंग में अभी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, ये इतना शाहकार बनी हुई है कि आपको जो है ना वो कहीं पे भी इतने बड़ी फैसिलिटी के साथ लाइब्रेरी हो, इतने लाखों तादाद में बुक्स के साथ नहीं मिलेगी। मगर आप हम लोगों को बांध के तो नहीं लेके आएंगे कि आप आके जो है ना वो स्पेस यूज़ करें और आके बैठें। आप सुबह के टाइम पे आएँ, आपको जो है वो न्यूज़पेपर सेक्शन में कोई 10-20 लड़के मिलेंगे पढ़ने वाले न्यूज़पेपर। यहाँ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास स्पेस कम पड़ जाए। 40,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे, और उसमें जो है वो डेली रूटीन में पढ़ने वाले आपको 100, 200, 300 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। ये अलमिया है बड़ा, कि क्योंकि हम ये एक तो आप खुद अपने बुक परचेज़ नहीं कर पा रहे, और दूसरा ये कि जो है वो अगर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है तो उसको कोई यूटिलाइज़ करने वाला नहीं है। तो लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। मोबाइल ने बेड़ा गर्क जो बाकी रहा कोई कसर मोबाइल ने कर दी है कि मोबाइल पे आपको जो है वो यूट्यूब पे टिकटॉक्स और इस तरह के जो सोशल मीडिया के जो फोरम्स हैं उन्होंने डाइवर्ट कर दिया हमारे यूथ को। वो सारा दिन उस चीज़ में लगे हुए हैं। हर बच्चा कोई ना कोई जो ना वो टिकटॉक पे है मौजूद, वो टिकटॉक बना रहा है, उस पर सारी जो है वो एनर्जी सेव हो रही है। और जो मेन उसका मकसद है, उसको उस बच्चों को जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसके अपनी फील्ड से रिलेटेड उससे सवाल करेंगे तो वो बेसिक्स भी नहीं बता सकेगा, सवाए चंद कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स के। बाकी जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो है वो डिट्रैक्ट हैं। काउंसलिंग में हमेशा इस हक में हूँ कि काउंसलिंग जो है कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। काउंसलिंग जो है वो स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए बच्चों की, कि उनको कहाँ जाना है। इधर हम उनको चॉइसेस देते हैं कि भाई हमारे पास 70 डिपार्टमेंट हैं, किसी में आपकी जितनी मार्क्स हैं उसके मुताबिक जो है ना आपका जिसमें एडमिशन हो रहा है आप उसमें चले जाएं। तो हम मीन्स के हम उनको मुसल्लत कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट जिसका उसकी कोई ना उसकी कॉम्पिटेंस है, ना उसकी चॉइस है, ना उसकी कोई इंटरेस्ट है उसमें, और हमने उसको उधर जो है ना वो भेज दिया है वहाँ पे जाके। मगर अगर वो चाहे तो वहाँ पे भी अपना जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है। मगर वही आगे बात आ जाती है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज की हुई है। वो कह रहे हैं कि बस मुझे 4 साल किसी न किसी तरह से जो है ना वो अपने ज़ाया करने हैं, और जो है वो 4 साल किल करके फिर जो है ना मुझे कहीं ना कहीं। और फिर एक इसकी डिस्ट्रैक्शन का एक दूसरी वजह यह है कि अगर वो बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो कहेगा कि मैं 50-60 लाख दे के तो नौकरी ले लूँगा, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। ये भी हमने उसको जो है वो माहौल दिया है, कल्चर दिया है, जो सबसे बड़ा अलमिया है। कोई भी फाइनेंशियली स्टेबल बंदा है जिसके पास पैसा है, कर कहेगा कि मैं 2 एकड़ ज़मीन सेल करके ना नौकरी ले लूँगा।
उसके पास अगर 100-200 एकड़ ज़मीन है, तो ये भी चीज़ें हैं जो कि हमारे माशरे का बड़ा जो है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि इस तरफ भी हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो है वो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सब ने मिल के जो है वो इनको इनकरेज करें कि रीडिंग सर्कल्स बनाएं, क्रिटिकल थिंकिंग के जो है ना वो क्लासेस सेशन चलाएं, फ्री टाइम मिले तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इतनी बड़े बिल्डिंग बनी हुई लाइब्रेरीज़ की, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो इससे ही जो है ना वो ये मुआशरे की जो है वो चीज़ें इम्प्रूव होंगी।